हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो आज ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग से। और मॉर्निंग में मैं सबसे पहले तो ये फ्रिज खाली कर रही हूँ, क्योंकि कई दिनों से हम इसमें पानी की बोतलें रख रहे हैं ना, तो ठंडी नहीं हो पा रही है, क्योंकि ओवरलोडेड हो गया है ये फ्रिज। तो इसमें से कुछ सामान मैं बाहर निकाल रही हूँ और जगह बना रही हूँ ताकि पानी की बोतल ठंडी हो पाए और पानी की बोतल रखने के लिए जगह बन जाए। क्योंकि आजकल अपना गर्म पानी पिया नहीं जा रहा है, क्योंकि टंकियों से भी इतना गर्म पानी आ रहा है, तो आरओ में भी वही पानी आता है, तो उसकी वजह से फिर पानी पीने का मन ही नहीं हो रहा है। और बिना जब तक ठंडा पानी नहीं हो रहा ना, प्यास भी नहीं बुझ रही है। गर्म पानी फिर हम कितना ही पी लें। तो ये फ्रिज खाली हो रहा है। तो फ्रिज जब भी मैं खाली करती हूँ या कोई सामान निकालती हूँ तो हैंड टू हैंड साफ़ भी कर देती हूँ, फिर एक ही दिन बर्डन नहीं पड़ता है। क्योंकि अभी मुझे फिर जब मैं सब्ज़ी लेने जाऊँगी, सब्ज़ी रखूँगी इस फ्रिज में, तो ये फिर उसे साफ़ करना पड़ेगा। इसलिए जितना जितना हो सकता है मुझसे, मैं उतना उतना साफ़ कर देती हूँ। फिर एक ही दिन में आफत आ जाती है ना, सारा काम फिर एक साथ ही हो जाता है। इस वजह से फिर एक एक कॉर्नर रोज़ साफ़ करते रहो, या जहाँ पे से जो चीज़ उठा रहे हो उसके नीचे साफ़ कर दो, तो फिर ज़्यादा फ्रिज भी गंदा नहीं होगा और आप पे काम का लोड भी नहीं पड़ेगा। तो फ़िलहाल मैंने 4 बॉटल्स रख दी हैं पानी की भर के फ्रिज में, और 4 में से 3 बॉटल तो मैं ही पी जाऊँगी, क्योंकि आजकल पानी बहुत ज़्यादा पिया जा रहा है, तो बार बार भर भर के रखनी पड़ रही है। और एक है ना, एक आफत आ रही है ये भी काम करने में। तो यहाँ पे शूज़ रैक रखा हुआ था, और शूज़ रैक के बगल में मेरा सिलेंडर रखा हुआ था, तो उसके ऊपर मैंने पेटियाँ वेटियाँ रखी हुई थी। तो मैं बड़े दिनों से देख रही थी, इस पे ना बहुत मच्छर लग रहे थे इन पेटियों पे। तो इन पेटियों पे मच्छर इसलिए लग रहे थे क्योंकि इसके अंदर ना प्लास्टिक वाला सामान होता है, जो हम मतलब कबाड़ी वाले को देते हैं, वो था इसके अंदर। इसलिए ना इससे इसमें बहुत सारे मच्छर लगे हुए थे। तो फिर मैंने ये बाहर रखे और यहाँ पे फिर साफ़ किया मैंने, तो थोड़ा जगह भी खाली हो गई और खुला खुला अच्छा लग रहा है। पहले बेकार। तो ये हेलमेट देख रहे हैं आप, जो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, ये हेलमेट 1 साल हो गया इस हेलमेट को ऐसे ही। ये अमित के कलीग रहते हैं हमारे बगल में, तो अमित जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे तो उसके साथ जैसे बाइक में जाते थे ना कुछ सामान वामान लेने के लिए, तो यहाँ पे जो मतलब डबल बैठते हैं, तो जो मतलब बाइक चला रहा होता है उसका तो नेसेसरी है हेलमेट पहनना, लेकिन जो पीछे बैठा है उसके लिए भी नेसेसरी है हेलमेट पहनना। तो उस लड़के ने फिर अमित को ये हेलमेट दिया था, और हमारे तो ये किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है नहीं, तो इस वजह से फिर ये ऐसे रखा हुआ है। और ये ब्लैक है ना, तो ब्लैक पे मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो इसके अंदर तो इतने मच्छर बैठे हुए थे, बहुत ही ज़्यादा। फिर मैंने इसके अंदर हिट डाला, तब जाके वो मच्छर उड़े हैं। तो गर्मियों में कोशिश यही करनी चाहिए हमें कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब साफ़ सफाई रखें, हम पानी वानी इकट्ठा ना होने दें अपने आसपास, और खुला खुला सा रखें अपने चारों तरफ। नहीं तो मच्छर होते हैं तो फिर 10 बीमारियां होती हैं। तो जब जब जैसा जैसा टाइम मिलता रहे उसी हिसाब से फिर साफ़ सफाई भी रखें। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ मैं। तो ये सब्ज़ी 2-3 दिन से पड़ी हुई है फ्रिज में, तो इसे कोई खा नहीं रहा है, तो मैंने सोचा मैं इसके पराठे बना लेती हूँ। तो इसको इस तरीके से मैश कर लेना है। तो जो बची हुई सब्ज़ी है ना, उसको इस तरीके से मैश कर लेना है हमने, बिल्कुल बारीक मैश करना है। तो चलिए अब मैश कर दी है, पराठे बना के दिखाती हूँ मैं आपको कैसे बनाने हैं। पराठे तो आप लोग भी ऐसा बनाते होंगे, जैसे मतलब आलू के पराठे बनाते हो या दाल के पराठे बनाते हो, उसी टाइप से ये पराठा भी बनाना है।
अभी जैसे हमारा मन नहीं होता है बार बार एक ही सब्जी को खाने का। ये होता है कि हमने सुबह बना दी है और शाम को अब खाने का मन नहीं है सब्जी को, तो इस तरीके से बना लो आप, फिर खा लेते हैं। तो गर्मी देख रहे हो आप, कितनी गर्मी हो रही है। मेरे तो पराठे बनाते बनाते हालत ख़राब हो गई गर्मी से। तो दोनों तरफ से आप अच्छे से घी लगा लो। इस टाइप से सेक लो इसको। तो बस इस तरीके से पराठा भी रेडी है। चाय, बटर, अचार, दही, जिसके साथ भी आपका मन करे उसके साथ खाइए। और अगर कोई ऐसी चीज़ें आप लोग भी जानते हो तो मुझे भी कमेंट करिए, मैं भी ट्राई करूँगी। तो मैंने मिक्सर निकाल दी है और मिक्सर में मैं पीसूँगी उड़द की दाल जो मैंने कल धोई थी, वो सूख गई है। और जिंजर गार्लिक पेस्ट, मैंने सारी जितनी भी लहसुन थी वो सब छील के रख दी है। और अदरक था मेरे पास, वो भी मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इन दोनों का पेस्ट बना के रख दूँगी, इसका पाउडर बन के रख दूँगी। तो आपने इस तरीके से ये पाउडर बना लेना है। तो दरदरा पीसना है आपने ये। और जब आपको बनाना होगा तो कढ़ाई में तेल डाल के भून लीजिए इसको, और जल्दी से बन जाएगा। तो बस ये कंटेनर में बंद करके रख दो आप, और ये आपका 5-6 बारी के लिए बन गया है। तो अब मैं पीस रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये लहसुन थी, ये मैंने सारी छील ली है। और ये अदरक के पीस हैं, ये मैंने धो के साफ कर लिए हैं। अब इसे छोटे छोटे से काट लेती हूँ पहले। अब इसको भी मैं कंटेनर में ट्रांसफ़र करके फिर फ्रिज में रख दूँगी।
तो लंच में आज बन रही है मसूर की दाल। बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ आज मैं मसूर की दाल। और दाल चावल के साथ मैं बना रही हूँ खीरे का रायता। मतलब मुझे बहुत पसंद है ये रायता। और दही भी देख रहे हो ना आप कि कितनी अच्छी दही जमती है, बिल्कुल ऐसे मार्केट जैसी दही रहती है, क्योंकि दूध प्योर है इस वजह से। तो बस ये दाल चावल बन के भी रेडी है और रायता भी बन के रेडी है। जब मुझे भूख लगेगी मैं तब खाऊंगी, अभी मेरा मन नहीं है खाने का। जब भूख लगेगी तब खाऊंगी। तो रात के बज गए हैं 9:30 और मैं भी अभी आ रही हूँ सब्जी लेके। देखो आप कितना पसीना हो रहा है। तो आज मुझे ना अकेले जाना पड़ा सब्जी लेने के लिए। अकेले मीन्स कि पहले तो अमित आते थे हमारे साथ, तो सब्जी लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। लेकिन आज उनका मतलब ऑफिस में काम है, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि क्लोजिंग हो रही है, मंथ मार्च फाइनल चल रहा है। इस वजह से फिर वो लेट आए, अभी आए वो भी ऑफिस से। और सुबह वो 4 बजे उठ के काम कर रहे थे, तो फिर थकान हो जाती है, फिर उसकी वजह से फिर मैं रुकी भी नहीं। तो मैं और भाभी लोगों के साथ चली गई थी। फिर वहाँ से रिक्शा करके हम सब्ज़ी लेके आए और अभी जस्ट अभी पहुँच ही रहे। और अब खा रही हूँ मैं खाना भी। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। दिन भर में कुछ ऐसा खास शूट कर नहीं पाई। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे पास ज़्यादा काम नहीं होता है लेकिन फिर भी थकान सी रहती है। आज टेम्परेचर भी कुछ ज़्यादा है, मतलब गर्मी ज़्यादा है आज, तो इस वजह से सुबह से कुछ आलस आलस जैसा लग ही रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने ब्लॉग भी ज़्यादा शूट नहीं किया। तो बस यही था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।